मियाँ बीवी साथ साथ रहते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और बात यहाँ तक भी पहुँच जाती है कि वो कहते हैं कि शायद हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। यानी कभी शौहर कहता है कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, और कभी बीवी कहती है कि मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करते। हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस सेंटर के अंदर मैरिज काउंसलिंग के लिए सैकड़ों की तादाद के अंदर कपल्स आते हैं, और बड़ी हैरत उस वक्त पे होती है जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दोनों एक दूसरे को टूट के प्यार करते हैं। और हैरत की बात है कि घर टूट रहा है, घर बिखर रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो आखिर क्या वजूहात होती हैं कि एक घर में रहते हुए, एक ज़िंदगी का एक तवील अरसा साथ गुजारते हुए, अपने दुख सुख शेयर करने के बाद अब बिखर रहे हैं? और रीज़न है कम्युनिकेशन गैप। अब कहते हैं डॉक्टर साहब कम्युनिकेशन ही तो करते हैं, हर वक्त तो लड़ते हैं। एक बात करता है दूसरा लड़ता है, एक बात करता है दूसरा लड़ता है, या दोनों खामोश हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, इस डर से कि जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हम सामने वाले से कम्युनिकेट ये नहीं कर रहे कि उसको हमारे से तवक्कात क्या है। हमारी अपनी तवक्कात है, वह मुझे वक्त दे, वो मेरे से बात करे, वो मुझे मुस्कुरा के देखे, वो मेरी तारीफ़ करे, वो मेरे लिए अच्छे अल्फाज बोले। उसकी भी कुछ तवक्कात हैं कि जब मैं घर में आऊँ तो मुझे कुछ टाइम दे, या मुझे कुछ स्पेस दे, आते के साथ ही सवालों की बुछाड़ ना करे, जो चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ या जो कर रहा हूँ घर के अंदर या अपने घर के लिए, उसके लिए उसको एक्नॉलेज करे, उसको अप्रिशिएट करे। लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। तो होता यह है कि हमें ये समझ नहीं आती कि हम किस तरह गुफ्तगू करें। देखिए, हमारे 5 हवास हैं, और उन्हीं हवासों की बुनियाद पे हमें ये पता लगता है कि हमें क्या अच्छा लगता है। हमें बाज़ दफ़ा कुछ देख के अच्छा लगता है, यानी हमें नज़र आना चाहिए। जो हमारी क़ुव्वत बसारत है हमें अट्रैक्ट करेगा, रंग अट्रैक्ट करेगा, मंज़र अट्रैक्ट करेगा। कभी हमें सुनना अच्छा लगता है, यानी हमारे लिए वो कोई लफ्ज़ बोले, वो अल्फाज का इजहार करे, अल्फाज का इस्तेमाल करे, कुछ जुमले हम सुनना चाहते हैं। यानी हमारी जो क़ुव्वत समाअत है वो डिसाइड करेगी उस लम्हे के अंदर कि मुझे क्या चीज़ अच्छा लगता है। बाज़ दफ़ा हमें लम्स अच्छा लगता है, टच अच्छा लगता है, सेंस ऑफ टच जिसको हम कहते हैं। यानी जब तक कोई हमसे छुएगा नहीं, जब तक कंधे के ऊपर नहीं रखेगा, सर के बालों पे हाथ नहीं फेरेगा, जब तक हमें नहीं पता लगेगा कि ये हमसे प्यार करता है। क्योंकि हमारी वो जो नीड है वो सेंस ऑफ टच की है, सेंस ऑफ स्मेल, खुश नुमा, खुश एहसास, खुशबू। सर्टेन स्मेल्स होती हैं जो हमें राग़िब करती हैं, जो हमें पसंद होती हैं, और अगर वो हम लगाते हैं, वो परफ्यूम, वो इत्र, वो बॉडी स्प्रे, वो रूम स्प्रे, वो फूलों की खुशबू, तो आपको ये पता लगेगा कि मुझे वो ये चीज़ रग़बत रखती है, मैं इस चीज़ को या इस तरह पसंद करता हूँ या करती हूँ। जायका, खाने, और बाज़ दफ़ा खानों की स्मेल के साथ। यानी मुझे खाने पसंद है, यानी अगर मुझे इस तरह का खाना बना के दिया जाए, इस तरह दिया जाए, तब मुझे लगता है कि जी मेरी पसंद का खाना अगर आज बनाया। और ये बड़ा कॉमन होता था कि आज मैंने उनको ये चीज़ पसंद थी है, आज अगर मुझे कोई बात कहनी है मैं ऐसा करता हूँ उनकी पसंद की कोई चीज़ बनाती हूँ। फिल्मों में अक्सर वो गाजर का हलवा और इस टाइप की चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। लेकिन कोई भी पसंदीदा डिश आज बनी, आज तो मज़ा आ जाएगा यार। और वो तो वैसे भी कहते थे कि मर्द का जो रास्ता है दिल का, वो उसके मैदे से होके जाते हैं। यानी अच्छा खिलाओगे तो उसका दिल राग़िब होगा, और दिल राग़िब होगा तो वो आप पे ऊपर राग़िब होगा। अच्छा, सवाल ये है कि मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि मियाँ बीवी ये वाली बातें दूसरों को तो बताते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं बताते, आपस में झिझकते हैं, आपस में झिझकते हैं। यानी उसका आसान हल ये है कि शौहर अपनी बीवी से और बीवी अपने शौहर से बराह रास्त पूछे कि आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है,
आपको किस तरह अच्छा लगता है, मैं क्या पहनूं, मैं क्या दिखाऊं तो आपको अच्छा लगेगा, मैं क्या बोलूं और किस तरह बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा, मैं आपको किस तरह हाथ लगाऊं, किस तरह टच करूं, किस तरह आपके साथ बैठूं तो आपको अच्छा लगेगा, मैं आपकी पसंद की कोई चीज़ बनाऊं तो आपको अच्छा लगेगा, मैं रूम की इन्वायरमेंट के अंदर कौन सा ऐसा फ्रेगरेंस लगाऊं अपने ऊपर जो आपको अच्छा लगेगा, जिससे आपको ये लगेगा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, जिसको आपको ये पता लगेगा कि मैं आपकी केयर करती हूँ। यकीन माने ये मियाँ बीवी आपस में ये बात नहीं कर रहे और पता नहीं क्यों झिझक रहे, क्यों झिझक रहे। हमारे पास एक कपल्स आते हैं अक्सर, जो है वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये इन्होंने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ कि बेटा आप मुझे बताइए कि ये क्या करें जिससे ये पता लगे आपको कि आपको ये वाकई आपसे प्यार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये भी मैं ही बताऊँ। तो भाई उसको क्या इल्हाम होगा, उसको कोई वही आएगी, या आपका ख्याल ये कि क्योंकि वो 15 साल 20 साल से आपके साथ है तो उसको पता होना चाहिए, या 5 साल से आपको होना चाहिए। और एक और भी बेवकूफ़ी का जुमला मैं सुनता हूँ, और वो जुमला होता है जी पहले तो इनको सब पता होता था, शादी से पहले तो इनको सब पता होता था। शादी से पहले आप इमोशनली इतने चार्ज होते हैं कि आपकी अकल अंधी हुई होती है। उस वक्त आपको कब ये ख्याल था कि वो क्या पहनता है, क्या बोलता है, किस तरह जो है वो चलता है, आपको कब ये ख्याल था? दोनों को एक दूसरे का ख्याल नहीं था, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ इमोशनली इतने अटैच हुए हुए थे, ये चीज़ें आपके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे थे। अब जब क्योंकि इमोशन बैलेंस हो गए हैं आपकी रिलेशनशिप के अंदर, आप एक दूसरे को कहीं नहीं जा रहे हैं, तो अब ये चीज़ें वापस आनी शुरू हुई हैं। तो अगर मियाँ बीवी वाकई ये जानना चाहते हैं कि हम अपने रिश्ते कैसे बेहतर बनाएं, और वाकई अगर आप अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, वाकई आप एक दूसरे की केयर करते हैं, तो आप बराह रास्त उनसे ये सवाल पूछिए जो मैंने आपको कहा कि आपको क्या दिखना अच्छा लगता है, क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या आपका लम्स अच्छा लगता है, क्या आपकी स्मेल अच्छी लगती है, और कौन सा खाना आपको अच्छा लगता है। आप यकीन माने दैट शोज़ केयर, आपके रिलेशनशिप बेहतर होने शुरू हो जाएंगे।